नौकरी ने उड़ा दी है आपकी रातों की नींद? क्या आप अपनी सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हैं और चाहते हैं कि हो जाए आपकी तरक्की? तो आप सही जगह हैं, क्योंकि कालचक्र में आज पंडित जी बता रहे हैं वो अचूक उपाय जो दिलाएंगे आपको तरक्की और बनाएंगे आपका एक कामयाब करियर। तो ध्यान से देखते रहिएगा कालचक्र। और अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो पूरी मेहनत से सरकारी नौकरी सर्च कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सफलता पाने के लिए कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, तमाम मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिन लगन मेहनत से काम कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी हाथ कुछ लग नहीं रहा। देखो, रामचरितमानस में तो कहते हैं कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश ये विधाता के हाथ में है, बिल्कुल, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। लेकिन उसी रामचरितमानस में ये भी लिखा हुआ है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करिय सो तस फल चाखा। कर्म को प्रधान माना गया है, कर्म को प्रधान माना गया है। और नारद कहते हैं, जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाब्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। मतलब जो अनहोनी है ना, उसको भी होनी में बदल सकते हैं भगवान शिव, हमारे सनातन धर्म के देवता। अगर सही में आप बदनसीब हैं और नौकरी के लिए ठोकरें खा रहे हैं, आजीविका के लिए मुसीबत है, परिवार को पालना आपके लिए मुश्किल हो गया है, आप खुद अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे हैं और सरकारी नौकरी पाने के लिए आपने अरण्य मंथन कर दिया है, पूरा भगीरथ प्रयास कर दिया है, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही, तो भाई सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको सूर्य, चंद्रमा, गुरु और मंगल को मजबूत करना होगा। रविवार को बादाम का दान करना होगा। नदी में बहुत थोड़ा सा गुड़ आपको प्रवाहित करना होगा। और जानते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि नहाने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद प्राणायाम करिए 5 बार, ओम भू ओम भू ओम स्व ओम महा ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इस मंत्र की 9 व्याहृतियां अपने प्राणायाम में करिए और 3 बार मंत्र का जप नाभि पर ध्यान करके, यहाँ भगवान विष्णु का ध्यान करिए, और 3 बार हृदय पर ब्रह्मदेव का ध्यान करके 3 बार मंत्र का जप करिए, और 3 बार भ्रिकुटी पर, अपने त्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करके इस मंत्र का जप करिए। ये क्रम 5 बार करिए। और उसके बाद ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 10 बार जप करिए या 1 माला जप करिए। कैसे? ओम घृणी कहते हुए श्वास को अंदर ले जाइए और सूर्याय नमः कहते हुए श्वास को बाहर निकालिए। सिर्फ 108 बार करिए। देखिए, आपका क्रिएटिविटी वाला जो चक्र है, क्रियात्मक चक्र जो दाहिनी आंख के ऊपर है, ये जागृत हो जाएगा और सारे काम में आपको सफलता मिलने लगेगी, आपकी वाहवाही होने लगेगी। शिवलिंग का आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए अगर पैसे की कमी है तो। अगर आपको लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो गन्ने का रस या चीनी का रस श्रृंगी में डाल करके रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए यदि आप अभिषेक करना शुरू करें और उसके बाद शिवलिंग को अच्छे से गंगा जल से और पानी से धो करके उस पर बिल्वपत्र, भस्म, भभूति, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें और ओम नमः शिवाय का जप करें, तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कार होगा। सरकारी नौकरी भी मिल जाए तो इसके लिए भी आपको यही उपाय रामबाण साबित होगा। हर रोज सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूना चाहिए। ये तो एक संस्कार है, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं। आप अरबपति भी हो जाइए तब भी आपको अपने माता पिता अगर जीवित हैं तो उनका प्रणाम करना चाहिए, और यदि माता पिता जीवित नहीं हैं तो उनका अपने ड्राइंग रूम में साउथ की दीवार में, दक्षिण की दीवार में उनका चित्र लगाइए और उनके चित्र के ऊपर चंदन की माला चढ़ा दीजिए। वो माला रोज नहीं बदली जाएगी। ड्राइंग रूम में लगाइएगा, साउथ की दीवार में लगाइएगा। गलती से उनको पूजा स्थान में मत रख लीजिएगा, नहीं तो उनकी आत्मा भटकेगी
साउथ की दीवार में लगा करके रोज स्नान करने के बाद, देवी देवताओं की पूजा करने के बाद 1 मिनट के लिए जा करके माता पिता के सामने खड़े होकर दक्षिण मुंह करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करिएगा और उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, ऐसी प्रार्थना कीजिएगा। अगर ऐसा आप नित्य करेंगे तो निसंदेह आपकी भावी संतान भी संस्कारित होगी और आपके जीवन में कभी किसी प्रकार के अकाल मृत्यु का भय, दुर्घटना का भय कम से कम नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।